औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, कराची में अब ऑपरेशन होने जा रहा है और कराची में अब ऑपरेशन होगा तजावुजात के खिलाफ। कराची में अब ऑपरेशन होगा उन कच्ची बस्तियों के खिलाफ जो कि नालों पर आबाद की गई हैं। कराची में ऑपरेशन होगा उन बस्तियों के खिलाफ जो कि सरकारी जमीन पर आबाद की गई हैं। अब मेरे अल्फाज पे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि आबाद की गई हैं और आबाद करने में किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। अब चाहे वो अपने हों, चाहे वो पराए हों, चाहे वो इस शहर के हों, चाहे लाड़काना से आए हों, लेकिन सूरत हाल यही है कि अगर कहीं पर कोई आबादी मौजूद है, लोग कच्चे मकानात तामीर किए बैठे हैं, लोगों ने नालों पर कब्जे कर लिए हैं, लोगों ने सरकारी जमीनों पर झोपड़े बना लिए हैं, तो पहले उन लोगों को भी पकड़ लिया जाए जो लोग इसमें मुलव्विस करार पाए, जिन्हें आसान अल्फाज में प्यार से या नफरत से कब्जा माफिया, चाइना कटिंग एक्सपर्ट और सही मानों में कराची का सत्यानाश करने वाले अनासिर कहा जाता है। और सही मानों में नालों पर जो तजावुजात मौजूद हैं, पहले उनको मुतबादिल फराहम कर दिया जाए, फिर ऑपरेशन की फूल झड़ी छोड़ दीजिएगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। ऑपरेशन होगा, भरपूर होगा, लेकिन सही मानों में उन लोगों ने 80-80 हजार, कहीं पर 1,20,000, कहीं पे 2 लाख, कहीं पे 10 लाख के मकानात वहां पर खरीदे हैं। या तो उनको उनके मकानात की रकम अदा कर दी जाए या फिर उनको कोई मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाए, वरना इससे कबल कि किसी के अंदर का कराची वाला जाग जाए, जो आप लोगों के लिए सही साबित नहीं होगा। दूसरी बात, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, बड़े लीडर, एक 3 बार मुंतखब होने वाले वजीर आजम के छोटे भाई, एक बड़ी जमात के सदर और मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली सिंध तशरीफ लाए हैं। किस लिए? क्योंकि यहां पर जो तबाही हुई है उसका इजाला करने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए, उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए। लेकिन आकर कहीं ना कहीं सियासत के मामलात उनके अंदर जाग गए। यहां आकर ऑपोजिशन का वो इत्तेहाद जाग गया जो काफी अरसे से हुकूमत के खिलाफ सोया हुआ दिखाई देता था। ऑपोजिशन का इत्तेहाद कैसे जाग गया कि जी, सोशल मीडिया की एक मीम बताता चलूं, जरदारी साहब के पास जाके कहा कि जी आपको घसीटने आया हूं। जरदारी साहब ने कहा कि सड़कों पर तो पानी जमा है, घसीटोगे कैसे? यह सूरत हाल अब है। आकर यकजहती का इजहार कर रहे हैं, किससे? सिंध हुकूमत से, जबकि सही मानों में कराची की इस तमाम तर तबाही की जिम्मेदार ही सिंध हुकूमत है, यकजहती का इजहार नहीं। खुर्रम शेर जमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर गौर व गौस की जरूरत है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि जी उम्मीद करते हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस्तीफे का मुतालिबा करेंगे सिंध हुकूमत से, इस्तीफे का मुतालिबा करेंगे उन लोगों से जिन्होंने कराची की तबाही की जिम्मेदारी ली है और इस जिम्मेदारी को सही मानों में मुझ कम अकल की नजर में बखूबी निभाया है। काम करने की नीयत किसकी है जी? फलाही इदारों की। काम कौन करेगा जी? जफर अब्बास करेगा जेडीसी से। काम कौन करेगा जी? बशीर फारूकी साहब करेंगे। काम कौन करेगा जी? फैसल एदी करेगा। आवाज कौन उठाएगा जी? अर्ज़े वतन पाकिस्तान उठाएगी। और क्या होगा? 0/0। कौन करेगा? सोचने वाली बात है। शहबाज शरीफ साहब आए हैं, बिल्कुल सही मानों में कराची के जख्मों पर नमक रखने आए हैं, मरहम रखने नहीं आए। बताने आए हैं कि तुम नीचे जा चुके हो, हम ऊपर आ चुके हैं। पहले तुम हमारी खैर ख्वाही के लिए आते थे, अब तुम्हारी यह हालत हो चुकी है हुक्मरानों के बलबूते पर कि हम तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए आए हैं। तुम लोग तो डूब रहे हो, तुम लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तुम लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है, हम तुम्हारी खैर ख्वाही करेंगे। अब जरा जाकर कोई हुकूमत सिंध से पूछ ले कि जो मस्बत पहलू उजागर करने की बात की गई है, मस्बत पहलू कराची में रह कौन सा गया है? पानी यहां नहीं, सेवरेज के मसाइल यहां मौजूद हैं, गैर कानूनी तामीरात यहां मौजूद हैं, लोग भूखे यहां पर मर रहे हैं, रोजगार यहां पर मौजूद नहीं है, जॉब्स अनाउंसमेंट होती है तो उसके अंदर कराची का कोटा कहीं होता ही नहीं है। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिर में अगर अपने दिल की बात कहूं तो अस्तगफिरुल्लाह।
जितना सत्यानाश हो गया उससे आगे भी होता चला जाएगा। कौन पूछेगा? मैं पूछूंगा, आप पूछेंगे। कब तक? हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। क्यों? शायद वो एंटीलाइज शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, इसलिए। कराची के मसाइल पर कौन कान धरेगा? कराची के मसाइल पर कहा जाता है कि 6 महीने अच्छा दिखाना शुरू कर दो, सब सही हो जाएगा। अगर अच्छा दिखाने से सब सही हो रहा होता तो आज पाकिस्तान की हालत जारी ये ना होती। अच्छा दिखाने से सब अच्छा नहीं होगा, अच्छा करने से सब अच्छा होगा। छोड़ दें जी कराची का दुख दर्द, छोड़ दें, मैं भी चुप हो जाता हूं, ठीक है। एक दफा जाके सिंध असेंबली में देख लें, जहां पर आपके स्पीकर की गाड़ी खड़ी होती है ना, वहां पर भी 3-3, 4-4 फीट पानी जमा है। कौन देखेगा जी? हंसी आती है, रोना आता है। अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है, नफ्सियाती मरीज बना दिया गया है कराची वालों को। एक कराची वाला इस पैन की निप तक पे अगर टैक्स दे रहा है तो उसको उसके घर के बाहर जो मसाइल मौजूद हैं क्यों हैं? कोई ताजिर अगर एक मुतालिबा कर दे कि जी पाक फौज के हवाले कर दिया जाए कराची को, मैं भी मुतालिबा करता हूं कि सूरत हाल यही आ चुकी है कि अब आवाज गूंज ना जानी चाहिए। आधे से ज्यादा कराची तो वैसे ही फौज के हवाले आपने कर दिया है। नाले साफ करने के लिए फौज आए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फौज आए, लोगों की मदद के लिए फौज आए। तो एक बात बता दें, ये सिंध असेंबली के अंदर, वजीर आला हाउस के अंदर, गवर्नर हाउस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर लोग क्या भुट्टे भून रहे हैं बैठ के कि हर चीज के लिए फौज को आना पड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब 2 रोजा दौरे पर कराची आ रहे हैं, फायदा? जायजा लूंगा किस बात का? खुद अपनी नजर से देखूंगा। क्यों? क्या गवर्नर साहब पे यकीन नहीं है आपको? अली जैदी साहब पे यकीन नहीं है आपको? फैसल वाडा साहब पे यकीन नहीं है आपको? या मीडिया की काली आंख जो दिखा रही है उस पे यकीन नहीं है आपको? खैर, बात करते हैं इस पर। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सरबलंद खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सरबलंद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है अरशद बुखारी साहब ने, बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि समाजी रहनुमा और सीनियर एनालिस्ट तलहा बेग साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया तलहा भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। सरबलंद खान साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी 2 दिन के लिए आ रहे हैं, और अगर बात कर ली जाए तो अब शहबाज शरीफ साहब भी आ गए हैं। खुर्रम शेर जमान साहब कह रहे हैं कि मुतालिबा करते हैं कि सिंध हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। मुतालिबे से काम चल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया अभी थोड़ी देर पहले। हकीकत में कराची के मसाइल तो हैं, लेकिन ये मसाइल की जिम्मेदार कौन है? कराची किस सूबे का हिस्सा है? कराची को ओन क्यों नहीं करते? यहाँ जो हुक्मरान रहे हैं पिछले 12-15 सालों से, बल्कि 35 सालों से जो हुक्मरानी कर रहे हैं सूबे में या वफाक में या लोकल बॉडीज़ में, क्यों कराची के मसाइल हल नहीं हुए? कराची के मसाइल अब इतने गंभीर हो चुके हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा क्लेप्स कर गया है ना। आपने देखा पानी की निकासी का निज़ाम नहीं था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा नहीं उठा रही है, आपने देखा सड़कें खंडरात बन चुकी हैं, आपने देखा पीने का पानी मुयसर नहीं है, आपने देखा कि डिफेंस तक का एरिया जो है वो नहीं रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे जैसे कोई शहर आबाद होता है, आबादी बढ़ती है, ज़रूरियात बढ़ती है, उसी तरीके से जो हुकूमत भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बैनुल-अक़वामी जो भी मुल्क हो, जो भी सूबा हो, जो भी यूनिट हो, जो भी डिवीज़न हो, डिस्ट्रिक्ट हो, उसकी इंतज़ामिया काम करती है। उसके बसात के हिसाब से सेवरेज की लाइन, उसके बसात के हिसाब से पानी की लाइन, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उन्होंने इजाफी बनाई है पीपल्स पार्टी ने। आप देखें कि 80,000 KMC के मुलाजमीन हैं, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने कल अपने रिमार्क्स में कहा ये घोष मुलाजमीन है। मुझे तो 8 भी नजर नहीं आया सड़क पे। हकीकत है, कहाँ गए ये लोग? किसने भर्ती किए? क्या मेरिट का निजाम था? कोई कारकुनाने पार्टी के? ये मैं नहीं कहता, ये हर एक एनालिस्ट कहता है, हर एक तज्जियाकार कहता है कि घोष मुलाजिम सियासी वर्कर हैं। जी सर, इनको झंडे लगाने के लिए वर्कर है ना सर, वो आपके इत्तेहादी हैं। पूछ ले सर। नहीं, इसमें इससे आधे से ज्यादा पीपल्स पार्टी नहीं सर, नहीं, इसमें आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिनको आप लोग नफीस कहते हैं सर। माजरत देखो मैं बता रहा हूँ। देखो, माजी रहा है एक ऐसे एक दहशतगर्द था, आपको पता है, कराची में, जिसके बाद MKM ने फ्रेश मैंडेट लिया
उस फ्रेश मैंडेट के साथ हम हैं, माजी के उस बंदे के साथ नहीं है। कराची के पढ़ी लिखी आवाम दहशतगर्द के दौर में हुई, वो तो हुई, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लोगों को बेरोजगार तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरिट का निजाम कत्ल किसके द्वार में हुआ? अच्छा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, नून लीग की हुकूमत थी ना, या डिक्टेटर की हुकूमत थी? यानी कि एहतिसाब तो होना चाहिए, एहतिसाब का अमल जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जो हुकूमत पिछले 5 दिहाइयों से यहाँ हुकूमत कर रही है उनका एहतिसाब होना चाहिए, जिनका चौथा टर्म है उनका एहतिसाब होना चाहिए, बहुत बिक गया। और साथ साथ उनको अभी इखलाकी तौर पे माजरत करके माफी मांग के अली भाई माफी मांग के मुस्तफी होना चाहिए। इनके पास इखलाकी जवाज नहीं रहा हुकूमत करने का। अच्छा। क्यों? बुनियादी वजह की कोई भी इदारा, सिंध बिल्डिंग देख लें, वाटर बोर्ड देख लें, वाटर बोर्ड का काम था ना, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का, ये सारे निजाम को ठीक करने का, लोकल जो बॉडीज का जो निजाम था वो देख ले। कोई भी इदारा इन सिंध हुकूमत का जो है न तो वो काम करता है। जी जी, आपको पता है करप्शन का बाजार गर्म है। मुझसे जो भी आपने पढ़ लिया कराची के मसाइल पर, 140 का निफास किस लिए करेंगे सर? कौन सा इस्तिखारा कर रहे हैं जिसमें हर रोज ना आ जाता है? ना की बात नहीं है जी। देखो असल में मसला क्या है कि जब भी हम कराची की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा जा रहा है, जमहूरियत जो है की नफी होती जा रही, डिक्टेटरशिप है, ये तो डिक्टेटरशिप से भी बड़ी चीज है। तो हमें भी इस चीज को समझने की जरूरत है। कराची इनसे नहीं संभल रहा, ये कह दें हमसे नहीं संभल रहा। एनडीए में आई तो कराची जो कुछ नाले साफ हुए तो कुछ पानी कुछ जगहों में रहा, काफी जगहों से तो पानी निकल गया। ये तो नाअहली है इनकी। हम भी कहते हैं कि 140, 149, 135 जो भी इस पे क्लास लगती हैं वो लग के कराची जो है वफा के अंडर आना चाहिए, ताकि कराची के अवाम को वो रिलीफ मिल सके। कराची के अवाम ने हम पे ट्रस्ट किया, हमें वोट दिया है, उसका बदला पीपल्स पार्टी ले रही है। पहले एमकेएम का बदला ले रही थी, अब तहरीक इंसाफ का बदला ले रही है। चलें, तो ये पीपल्स पार्टी का जो है वतीरा है, क्योंकि सिंध का हिस्सा नहीं समझती कराची को, और हम ये होना नहीं देंगे। इसलिए खान साहब स्पेशल आ रहे हैं, एक बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं। सही है। और आप मुझे पता है क्या सवाल करेंगे, वो हम आगे आपको जवाब देंगे। चलें ठीक है। अरशद बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी नाकामी का सबसे बड़ा फायदा अगर होगा तो इनको होगा, नफीसों को भी इतना फायदा नहीं होगा जितना इन लोगों को हो जाएगा। सर, इतनी नाअहली, इतनी बेखबरी, समझ से बाला तरह, सर किया क्या आप लोगों ने कराची वालों के साथ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अली भाई आपका शुक्रिया। यकीनन इस पूरे पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो कराची पे करता है। कराची एक ऐसा शहर है जिससे पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है। भाई ने सबीर खान ने बड़ी अच्छी तफसीली बात की, लेकिन कुछ बातों से मुझे इनके जो है वो है कि ये जो ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, जी जी, सबसे पहले तो हम इंशाल्लाह इसका सिस्टम इस तरीके से बना रहे हैं कि हम इन जो लोग नालों के किनारे पे रहते हैं, जिनके वहाँ रिहाइश है, रेजिडेंशियल एरिया है, उन लोगों को इसकी मुतबादिल जगह दें। क्योंकि जो माजी में ये हम पहले से सोचते थे, कर रहे हैं, सही है, प्लानिंग है पहले से। अब बात ये है कि आपने दूसरी बात की कि शहबाज शरीफ साहब आए और यहाँ पर एक और गुल खिला के चले गए, ऐसी कोई बात है। देखो, सियासत में हम भी गए हैं लाहौर, हम भी गए वहाँ इनके पास, वो आए हैं किसी सोच के तहत यहाँ पर उनका बैठना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी 2 सियासी रहनुमाओं का बैठने में, आज हम यहाँ 3 बैठे हैं, 2 बैठे हैं, दुबई एनालिस्ट हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है। सियासी रहनुमा के साथ बैठना जिसको कहा गया हो कि सड़कों पर घसीटूंगा, वो पेट फाड़ के पैसा निकाल लूंगा, ये बारिश है, ऐसे बंदे के साथ बैठ गए सर। बिल्कुल बैठेंगे सर, सियासत को इसी का नाम है। जी जी, बयान में बता दूं, सियासत के एक मिनट, पीपल्स पार्टी की मिसाल जो है वो एक गुलदस्ते की है। इसमें हमारे पास हर किस्म के लोग और हमारे किसी आदमी के साथ बैठेंगे, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें अगर वो आए, इसमें कोई अर्ज नहीं है। ठीक है, इनके पास तो वो लोग आए जिनको ये कहते थे कि हम अपने पास छोड़ेंगे ही नहीं। आज वो इनकी गवर्नमेंट की 3 कुर्सियां इनकी, एक कुर्सी उनकी है। अगर वो हार गए तो गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, ये तो उनके साथ मिले। चलो, हम तो शहबाज शरीफ साहब वो अपोजिशन लीडर है, इस वक्त के मौजूदा लीडर है, जी जी, ये तो उनके साथ बैठे हैं जिनको ये कहते थे कि हम अगर ये आए और हमारी हुकूमत इनकी वजह से बनेगी तो हम बनाएंगे नहीं। अच्छा, आज ये उनके साथ हुकूमत बना के बैठे हैं। दूसरी बात सर ये रही है, और इस वक्त जो है पानी का जो मसला है, कराची में बारिश हुई है, बारिश अकेले कराची में हुई, कल केपीके में हो रही, क्या ये भी पीपल्स पार्टी कर रही है? केपीके में कितने अमवात कल सवात में हुए, क्या ये पीपल्स पार्टी ने कराए? हर जगह पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है बिला जवाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन, हर ओहदेदार, बशमूल सीएम साहब खुद जो है ना बारिश के दौरान
एरिया में थे, विजिट पे थे, जहां मुसीबत थी वहां खड़े थे, देखिए कहाँ पे सर, सर? लेकिन कवरेज कहाँ देखिए बिल्कुल खड़े। सर उनके पास डबल देखिए, केबिन उनके है ना, पास- गाड़ी बंद नहीं होती नहीं बारिशों के सर, अंदर। बारिश जरा उनसे पूछें जो बाइकों पर घूम रहे थे, पैदल घूम रहे थे उनसे सर, वो पूछें, उनके पैदल पास घूम रहे मेहरान थे, गाड़ी है। पानी के अंदर नाप तक का पानी था, लेकिन वो घूम रहे थे। अच्छा। ये एक दलेर सीएम है। सर, घूमने इस से तरह क्या का हुआ, पानी सिलसिले- उतर गया? उन्होंने आके ग्राउंड में जितने भी काम उस टाइम पे हो सकता था उन्होंने किया, खुद अच्छा, आके मिसाल किया। के तौर पे डेफिनेशन बता दें काम की। देखिए उस टाइम पे क्या हो सकता था, मशीनरी अवेलेबल थी सारी। अच्छा। जितनी सफाई, जहां पर जो ब्लॉकेज आ रही थी उसको ये clear काम कर रहे पहले थे। नहीं हो सकता था? ये पहले भी हुआ है। कब? ये पहले भी हुआ है। NDMA ने, इसको- PDMA ने किया सर, सर? एक मिनट, एनडीएमए अभी तो आई सर, एनडीएमए सर, तो उन्होंने आके काम किया ना, वरना तो सूरत हाल ये होती कि आप और मैं यहाँ बैठे हुए ही नहीं होते। साजिश के तहत बोरों में मिट्टी भर भर के नालों में डाला गया था, वो ये उनका बोया हुआ बीज था। अब अच्छा। वो खुद ही दिखा दे कि यहाँ साफ करो तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ साफ करो तो क्लियर हो जाएगा, जी, वो जी। सफाई करा। अच्छा, ये सीएम साहब करा देते? नहीं सर, हम क्यों करा रहे थे? हम तो तो आपने रोड पे कहा ना, पानी में- ग्राउंड पे थे। नहीं सर, ये हम लोग ग्राउंड पे जब हमने सफाई कराई थी, सफाई के बाद ये काम हुआ है कि बोरियों के अंदर मिट्टी डाल डाल के पाइपों के आगे रख दिए, नालों में रख मैं दिए। अरशद भाई थोड़ा सा रोकूंगा, हाँ। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सवालात इतने हैं, पूरा प्रोग्राम आप पे ही खत्म हो जाएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ और भी सवालात हैं सिंध हुकूमत से, जरा कुछ नजर उतारना बनती है। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अरशद बुखारी साहब, जनाबे वाला कसीदा शुरू कीजिए। अच्छा सर, तो बात हो रही थी सर पानी के मसाइल के ऊपर। सीएम साहब खुद मैदान में थे और हमारी पूरी क़यादत मैदान में थी। वकार मेदी साहब, राशिद रब्बानी मैदान साहब। खाली था? पानी कहाँ है अभी? अच्छा। बताएं सर, पानी लाजमी बात है कि एक मिनट, इतनी बड़ी बारिश हुई है इतने सालों बाद, लाजमी बात है कहीं ना कहीं तो रुकावट आएगी सर उसको। अच्छा, अब ये अल्लाह की तरफ से, एक मिनट, ये पहले नहीं पता था आप लोगों को अल्लाह की तरफ से हुआ है सर बारिश। जी। ये पीपल्स पार्टी अभी की बारिश हो रही है। अच्छा। 126 अमवात हो गए, क्या ये भी हमने कराए? अगर हमने करा तो बताएं सर, वो तो मैं उनसे पूछ लूंगा ना, आप हाँ। अपनी बात करें ना। हम तो अपनी बात ये करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बिल्कुल ग्राउंड पे थे, काम करते रहे, काम करते हैं। चले अरशद भाई, रात गई बात गई, 42 अमवात को भी एक तरफ रख देते हैं ना, जो कराची में हुई है, ठीक है ना, एक तरफ रख देते हैं। 7वां स्पेल आ रहा है कराची के अंदर, मजबूत तरीन स्पेल है, इंतजाम क्या है? सर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सारे नाले क्लियर हैं, जितने भी मामलात हैं सब कुछ पानी खड़ा नहीं होगा सड़कों पे? इंशाल्लाह नहीं होगा, उम्मीद है। मतलब ये भी अल्लाह पे छोड़ दिया आप नहीं लोगों ने? नहीं, काम करके बैठे हैं, सारी प्लानिंग करके बैठे हैं, इसके ऊपर वर्क हो सर चुका है। प्लानिंग इंप्लीमेंट के टाइम आ गया, प्लानिंग की बात इस पे कर रहे हैं। वर्क हो चुका है। अच्छा। तकरीबन इस वक्त जितने भी नाले हैं, जितने भी मामलात हैं, उस पे टाइट काम हो चुका है। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये उम्मीद सबकी पहले भी थी, लेकिन बारिश क्लिप कटवा के बाद में चलवाऊंगा मैं। बिल्कुल सर, आप चलाएं जी। बारिश इससे पहले भी जो हुई है अंदाजे से ज्यादा हुई है, बारिश बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा। कराची की तारीख में मेरे ख्याल में 35 ईयर के बाद जी, इतनी बड़ी बिल्कुल। बारिश हुई जी, है, जी, सही है। जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। अब ये है कि उसमें ना तो हमको सुरवार है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अगर हम ग्राउंड से गायब हुए हैं, जिस तरह हमारे साथी भाई बैठे हैं, इनके एमएनएस एमपीएस किसी जगह नजर नहीं आए, तो फिर हमें बोल सकते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा तंजीम, पूरी पार्टी, पूरे एमपीएस एमएनएस ग्राउंड रिलेटेड। 6 दिन पहले जो बारिश हुई थी, 6 दिन पहले बारिश हुई थी, गालिबन 7 मुहर्रम थी, ठीक है। 7 मुहर्रम को होने वाली बारिशों के दिन नासिर हुसैन शाह साहब कहाँ थे? ठीक है सर, वजीर आला साहब कहाँ थे? मुर्तजा वहाब साहब? बे सुने, कोई एक वजीर का नाम बता देना कि वो फला जगह पर मौजूद था। उन्होंने अपने तमाम, देखिए हमारे वजीर आला साहब ने इस वक्त जो उसकी कमेटी बनाई है, जिसमें वकार मेदी है, राशिद रब्बानी है, वेस्ट के लिए, ये सब ग्राउंड रिलेटिव पे थे। अच्छा, काम तो वो करते हैं ना सर। अब वो आगे एक कमेटी बना के उन्होंने दी है, उन्होंने तश्कील दी है, वो सारे रिपोर्ट आगे करते हैं, उसके ऊपर जितने इक़दाम होते हैं सारे उठते ही हैं। अच्छा। अब लाजमी नहीं है सर कि हर रोज सर ये हुकूमती रिपोर्ट है, कोई अखबार की रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल हम ये कहते हैं, लेकिन हमारे वर्कर जो है वो जियाला, एक जियाला मैदान में था। जी जी। हमने काम किया है, हमने तमाम जहां पर जो मुसीबत आई अल्हम्दुलिल्लाह हल करने वाला अल्लाह है, लेकिन पाकिस्तानी बस पार्टी का जियाला वहां मौजूद था, उस काम में, उस जगह पे मसरूफ था, उन लोगों के साथ जो मुसीबत ज़्यादा लोग थे जी जी वहां मौजूद थे। हलीम आदिल शेख साहब के हल्के में कितने लोग गए अब तक? ठीक है सर, 2 लोग अभी तक नहीं मिले उनके, जो बह गए थे पानी में। बताना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, मिल जाएंगे। ये लाजमी थोड़ी कि देख कितने बंदे लेके गए, पानी अभी तक मिले नहीं। हमारे केपीके में कितने बंदे लेके अभी तक नहीं मिले। केपीके में कहाँ जा रहे हैं सर? कराची की बात करें, फिर मैं जाऊंगा केपीके में। नहीं आप ये मुझे बताएं, पहले कराची को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में केपीके पाकिस्तान में 70% आपको रेवेन्यू दे रहा है, इसकी बात ना करूं। केपीके पाकिस्तान से बाहर है, ये पंजाब केपीके से तो कराची बाहर है, कराची सिंध से बाहर है।
कराची से बाहर है। लेकिन कराची को इतना इशू बनाया जाता है जहां हमारी इशू बनाया जाता है, लोग देख रहे हैं, अंधे थोड़ी हैं। बिल्कुल नहीं, पानी निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही तरीके से निकला है। लाजी बात है, रुकावटें आई है, पानी निकल नहीं गया, पानी लोगों को निकल गया, ये बोले आप। रुकावटें भी डाली गई है, रुकावटें भी जो थी ये मट्टी में बोरी में भर के नालों के। किसने डाली? आप किसने डाली? नाम नाम लेना डालिए, नाम मालूम, यहाँ जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए, निकलवाएं, करें कार्रवाई, करें निशानदेही, कौन उसमें डाल भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर एक चीज को मैनेजमेंट कर देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आने पर सब बताएंगे आप। चले ठीक है, तलहा बेग साहब, जनाबे वाला आपकी तरफ आऊंगा सर। सर देखें, इनकी जिम्मेदारी अभी बनती नहीं है क्योंकि सही मानों में 162 अरब रुपए अभी तक आए नहीं है। जो पैकेज की सरबलन साहब ने बात की है कि अगला पैकेज भी अनाउंस हो जाएगा, फिर मैं 2 साल मजीद सवालात करूंगा कि जी 162 अरब रुपए के बाद ये 400 अरब का फिर ऐलान किया था, कुछ नहीं हुआ। इनकी जहां तक बात है सर, वो कह रहे हैं मैं ग्राउंड पे मौजूद था, अब इतना पानी था, मैं भुट्टो साहब के स्विमिंग पूल में तैरने में लगा हुआ था। ठीक है, अब बताएं सर, अवाम की उम्मीद किससे? देखें, बात अल्लाह की बात, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कराची के कुछ मुहर्रिकात बताना चाहूँगा। कराची में सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, ट्रैफिक जाम होता है, पुलिसिंग नहीं है यहाँ पे, कुछ भी चीज़ सही नहीं। दूसरी बात ने जो बारिश की कि बारिश 90 साल रिकॉर्ड टूट गया, तो प्रिडिक्शंस होती है हर साल, आपके वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन होती नहीं, आपने कोई काम ही नहीं किया हुआ। अभी सीएम साहब ने एक दावा किया कि डीसी साहब की टीम बनाई है, उसमें जितने भी लोग जो डूब गए हैं इलाकों में, उसमें अकोमोडेट करेंगे पीपल्स पार्टी वाले। कहाँ अकोमोडेट हुआ है? कोई अकोमोडेट नहीं हुआ, कोई तरीकेकार नहीं। फिर बात की कि जियाले एक्टिव थे, जियाले तो हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखे जो गालम गलोच कर रहे हैं। ये तरीकेकार थोड़ी लसानी बुनियादों पर लड़ाया जा रहा है आपके जियालों को, कोई नोटिस नहीं लेता। आला कैदर से हम अपील कर करके थक गए, कोई इसमें कोई मिनिस्टर, कोई आपका वजीर आगे नहीं आया। तो ये चीज़ें थोड़ी होती। फिर जो है उसके बाद जो है इनको कोई बात बोलो तो बोलते हैं नहीं, हमारे साथ जो है कराची को फोकस किया जा रहा है और जुल्म हो रहा है, हुकूमती जमात है और ये है वो है। इस तरह नहीं होता। तरीक़ेकार आप बनाएं, अपना तरीक़ेकार करें। लोगों की जमा पूंजियाँ डूब गई हैं, जहेज था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, सोफा सेट था, लोगों की बाइकें, आप हाल तो देखें क्या हुआ है। डीएचए से आज तक पानी लेके गया, सीबीसी में कम से कम, अब सिंध गवर्नमेंट है, आपकी सिंध का हिस्सा है वो भी, आप पूछे तो सही। इलेक्शंस तो होते हैं सीबीसी के भी वहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे भी लोग आते हैं। तो बात ही आप उनसे पूछें, डीएचए के आज तक पानी निकाला गया, नया नाजमाबाद डूबा हुआ है, बोलने के कराची में पानी जमा नहीं, आज तक पानी जमा है। लोगों की सूरत हाल तो देखिए क्या सूरत हाल है। फिर वफाक से हम यही उम्मीद करते हैं, वफाक बोलते हैं हम आर्टिकल 140 जो है नहीं लगा सकते, जो है जमहूरियत पे हमला होगा, ऐसा नहीं है। आप हिम्मत तो करें ना, आप कम से कम आप बात तो करें, आप बात ही नहीं करते, बस दावे हैं। अब हमें नहीं समझ आता कि किस तरह की जो है इनकी पॉलिसी है, क्या तरीक़ेकार चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है सियासी तंजीमों के ऊपर कराची शहर को छोड़ा हुआ है। एक सरकारी एम्बुलेंस जो है हुकूमत के पास नहीं है। कब तक ये सियासी तंजीमें काम करेंगी, किस वक्त तक काम करेंगी, ये हमें समझ नहीं आता। तो तलहा बेग साहब, जनाबे वाला बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब भी 2 रोज के लिए आ रहे हैं, कोई उम्मीद है अवाम को? प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, आके गवर्नर हाउस में रुकेंगे, उनसे बोले ज़रा कराची की गलियों में निकले, फेडल पीरे के गली में निकलें, औरंगी की गली में निकलें, कोरंगी की गली में निकलें, लांडी जाएं, कायदाबाद जाएं, गोटों में जाएं, बहुत सारे गोट हैं यहाँ पे, गडाफ टाउन में जाएं, आप इब्राहिम हैदरी में जाएं, पता चलेगा सूरत हाल क्या है। गलियों में तो किसी सियासतदान ने निकलना नहीं है ना। अब वहाँ जाएं, वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर को निशानदेही करवाएं कि देखिए ये इलाके इतनी बुरी सूरत हाल है, बिलो द पॉवर्टी लाइन वहाँ पे जिंदगी जी रहे हैं लोग और कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो देख के लोगों की उम्मीदें देख के थक गए कि क्या सूरत हाल है। आज शहबाज शरीफ साहब कराची में सिर्फ और सिर्फ कराची के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कराची को बेहार और मददगार छोड़ दिया कराची वालों को, नौकरियां यहाँ है नहीं, नौजवान रुल रहा है बेचारा, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, लिमका चिप्स और इस तरह के छोटे छोटे काम कर रहा है बेचारा, MBA BA पास मास्टर्स किया हुआ। तो ये सूरत हाल है, क्या किससे उम्मीद करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा। आवाम सवाल कर रही है, जवाब किसी के पास भी नहीं है। सरबुलंद खान साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, किसी के पास जवाब नहीं है। 2 रोज के लिए आएंगे, गवर्नर हाउस में ठहरेंगे, 2-3 बयानात दे देंगे, एक मीडिया टॉक करेंगे, चले जाएंगे, फायदा नहीं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस 3 साल में कराची का नक्शा चेंज होगा, क्योंकि चूंकि ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट थी पीपल्स पार्टी की जो यहाँ सूबाई हुकूमत थी उस पर। और नक्शा चेंज होगा सर, वैसे ही वीनस बन गया है, कराची तो रहा ही। एक बात तो सच है, पहले कराची में पानी होता था, पानी में कराची। एक तो सच बात है, ये एक आफत थी जिसका सामना बड़ी बड़ी रियासतें मुल्क नहीं कर सकते। अमेरिका सब डूब जाता है, उसकी गाड़ियां मकान सब ले जाते हैं। देखो मैं सच बात है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इंतजामात नहीं थे, ये भी मानने वाली बात है। न मशीनरी थी, ठीक है, न इनकी इंतजामिया थी, न इनके लोग थे। अब बदकिस्मती से ऐसी जमात के पास यहाँ का मैंडेट है सूबे का, कराची का नहीं है, कि वो यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा। अब इशू ये है कि खान साहब के बारे में बात की तलब आई ने कि खान साहब वो वाहिद लीडर है कराची जो वजीर आज़म है कि जिन्होंने कराची की एक सड़क देखी है,
एक एक गली वो खुद घूमे। 96 से उन्होंने कराची आना शुरू किया, आज 2020 है, और एक सड़क उसको ऐसे नहीं को मालूम ना हो। अच्छा। तो अगर गवर्नर हाउस भी आते हैं तो एक एक कारकुन को पहचानते। 22-24 साल स्ट्रगल है। जी जी। तो ऐसी बात नहीं कि कोई घर से उठे और जो नींद से उठे उनको भी जैसे पहचान कि लेते जो सब- शेल्टर के लिए आए हैं। देखिए जी, उनको कैसे पहचानेंगे सर? वो तो बहुत से 2 लोग महीने पहले ही आते आए हैं थे। अली जी। भाई और चले जाते हैं, वो अच्छा। इशू, वो अलग चीज है, वो चलें, अलग ठीक है। वैसे असल बात क्या है कि भाई ने बात की कि हम जो अभी जो आज जो कहीं वो जो गुजर नाले के अतराफ में जो मकानात खाली हुए उनको हम मुतबादिल जगह देंगे। इनके इतला के लिहाज से वो वफाक दे रही है। KCR एक प्रोजेक्ट है, आपको पता है, कराची सर्कुलर। जी जी। उसके हवाले से आज तक ये अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सके। वहां के लोगों को मुतबादिल जगह देने में ये नाकाम रहे। कब्जा कराने में टोटल सिंध हुकूमत की इंतजामिया तो शामिल रही है। नालों पर, KCR पर, हर जगह पर इंक्रोचमेंट जहां भी नजर आएगी इनके ज़ेर असर होगी। जैसे सिंध बिल्डिंग में ये करोड़ों रुपए लेकर, रिश्वत लेकर जी जी। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। वो ग्राउंड +4 की इजाजत होती है, ग्राउंड +8 और 10 हो जाती है। आपको पता है पूरा सिंध हुकूमत, ये जो सिंध बिल्डिंग छक्के डालने का कुछ काम तो आप लोगों के भी लोग कर रहे हैं। तो बस निशानदही करूंगा सर, तो डिफेमेशन भेज देते, फायदा नहीं है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल करें, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा। वजह यह है कि हमने अगर शहर के हिफाजत की बनाने की का कसम खाई हुई है, तो हम इसमें कैसे कह सकते हैं जब हम जहांगीर तरीन को माफ नहीं कर सकते तो जी, फिर जी। वो दूसरा क्या है, आप समझ जाएंगे सर ना जहांगीर बात को। तरीन को माफ नहीं किया, क्या कहने का मकसद है आपको सर? मेरा उनको कहने सजा का हो गई? मकसद है उनको भी नैब की एहतसाब इंक्वायरी के चल रही है दायरे के उनकी? अंदर। कोई नैब से हमारा क्या वास्ता है? नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है, वो कर रहा है अपना काम, उसमें हमारा कोई काम नहीं। हमारे लोगों का भी एहतसाब कर रहा है, अगली पार्टी को भी कर रहा है। हर जो भी करप्ट होगा वो उसके दायरे में अच्छा रहेगा, चलें, उसके ठीक है, एक शहर छोटी में सी मिसाल में दे दूं सर। नैब आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, ये सर मान लें इस चीज को। हमारा जहांगीर तरीन कौन है? चलें ठीक है, उसमें अलीम ना खान नैब कौन है? नैब की इंक्वायरी चली नहीं रही ना परवेज सर। खट्टर कौन है? सर नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही उन पे। सर वो जुल्फी बुखारी पे बंद कैसे हो गई? नहीं, वजीर आला जुल्फी बुखारी पे बंद पंजाब कैसे हो गई? नहीं, वजीर आला सर पंजाब बुलाया, 2 घंटे बैठाया, भेज दिया, चाय पिलाने यही तो बुलाया होता है। था। हमने कब इनको बंद किया? हमने किसी को बंद किया है? अच्छा। ये तो करती है इदारा चले, अपना, मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं ना सर, मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। जिला बस्ती के चेयरमैन थे रेहान हाशमी साहब, ठीक है ना? उन पे अली जहरी साहब ने इल्जाम आयद किया था कि जी ये करप्शन कर रहे हैं। उन्होंने डिफेमेशन भेजा 1 अरब का, और फिर नैब की इंक्वायरी उनके खिलाफ स्टार्ट हो गई। क्यों? देखिए जी, वो तो नेब का काम है, उससे हमारा क्या लेना देना? आप उनसे पूछे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम कोई उनका तर्जुमान थोड़ी है। वो एक इदारा है, और हमने इदारों को मजबूत करने का अब इदारा नहीं रहा है, और वो अपना भाई। काम कर रही है। चले ठीक है, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कौन सा इदारा है सूबाई सतह पर, कौन सा इदारा काम कर रहा है और कौन से इदारे को काम करने की नीयत दरकार है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अरशद बुखारी साहब की जानिब एक बार फिर मैं बढ़ूंगा। पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं अरशद भाई। जनाबे वाला बताइएगा सर, 140A और 149A दोनों आइन के आर्टिकल हैं सर। अगर उनका निफाज कराची में हो जाता है तो जमहूरियत खतरे में कैसे? अली भाई, मैं दरअसल बात भूल जाऊंगा। भाई ने बात की है बड़ी ज़बरदस्त। जी जी। तो मैं पहले उस तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, उससे पहले जरा PCR में मेरी गुजारिश है कि जरा टॉक बैक बंद कर दें, काफी देर से खुला हुआ है। ठीक। जी। तो भाई ने कहा कि जहांगीर तरीन साहब को जो इंक्वायरी है वो शुरू हो चुकी है, और ये चेयरमैन साहब का ये ऐलान था कंटेनर के ऊपर खड़े होके कि हम टाइम नहीं देंगे, जल्द से जल्द के पर किरदार तक पहुंचाएंगे। जी जी। लेकिन अभी तक उनको के पर किरदार तक नहीं पहुंचाया। बस ये कि थोड़ा सा साइड पे कर दिया है, उनको बोला गया कि आप बैठ जाओ, अच्छा, टाइम आएगा आपका। और नेब की इंक्वायरियाँ जो है वो सिर्फ सर अली भाई, आप भी इस बात पे समझते हो कि नेब इस वक्त किसके इशारे पे चल रही है और किसके इशारे पे कहाँ कहाँ वो रेड मार रही है और कहाँ कहाँ से वो जो है ना मवाद बरामद कर रही है। चूँकि इस वक्त आप मुझे बताएं कि PTI का जो ये वफाकी गवर्नमेंट है, इसके किसी एक मिनिस्टर या किसी एक लीडर के मुझे बताया कि इंक्वायरी हुई हो और उसे के पर किरदार तक पहुंचाया हो, सिवाय मां सिवाय तक तो आप लोग भी नहीं पहुंचे ना सर। जरदारी साहब सिवाय जरदारी साहब के पास कुछ है ही नहीं, सबूत ही नहीं अद्दी है। फरियाल तालपुर, अरे सर कोई सबूत जज तो के दिखाएं। रिमार्क्स। देखें, बात ये नहीं है कि आप किसी बंदे को हथकड़ी डाल दें, एक मिनट और इनको अदालत में ले अद्दी आए। फरियाल तालपुर का पर्स उठाने वाले वजीर, उनके भी घर पे छापा पड़ गया। आप छापा पड़े तो क्या किया है? उस बात का इशू ने बनाया कि सुहेल अनवर सियाल का जो है वो जो जायदाद है ये उनके नाम पे नहीं, हालांकि वो उनके वालिद के नाम पे, अच्छा, उनके वालिद के नाम पे, उनके पास सबूत है, सारे कुछ है।
लेकिन किसी छापे में इनकी कोई सदाकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बंदे को गुमराह करना इनका मकसद है नेब का। और नेब किसके इशारे पे चले ये बात आपको सब पता है। अच्छा। नेब ने अगर कार्रवाई करनी है, मैं कहता हूं बिला जवाब किसी पे नहीं। अगर आपके पास सबूत है, बंदे को पकड़ो, डायरेक्ट काम करें। ये आपको तारीखें नहीं दें, फैसला करें उसी टाइम ऑन द स्पॉट काम करें। भाई अदालत में लाओ, इसको खत्म करें इस बात को। अगर इन्होंने अपोजिशन के मां सेवा कहीं और छापा डाला तो हमें बताएं। सिर्फ अपोजिशन लीडरान जितने हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, उन्हीं के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उन्हीं के घरों पे, उन्हीं के हलीम आदिल क्या हुआ है, क्या उनके क्या किया। ये मतलब ये पीपल्स पार्टी से तो नहीं है ना, पीटीआई के रहनुमा है ना सर? अभी पीटीआई के हैं जी जी। साहब का दौर में कहां से आए? अच्छा। ये कहीं दूध के दूल्हे नहीं है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, ये इनके पास जितने लोग आए, शाह महमूद कुरैशी हो गया, फिरदौस आशिक अवान हो गई, परवेज खटक साहब हो गए, ये कि दूध के दूल्हे नहीं, ये कहीं और से आए हुए लोग हैं। अच्छा। अगर इनके पास आगे तो हाजी हो गए, हमारे पास तो पता नहीं क्या थे, छोर थे, करप्टेड लोग थे, वहां जाके हाजी हो गए, मस्जिद में नमाज पढ़ते, कोई चोरी का काम तो करते नहीं है, कोई करप्शन करते नहीं है। अच्छा। मेरा कहने का मकसद जो है सर, मैं कहता हूं अगर इस वक्त नेब ने कार्रवाई करनी है, बिला तफरीक कार्रवाई करें, जो भी हो XYZ उसको लाए कटहरे में और सजा दें। चलें ठीक है अरशद भाई, चलें इसी टॉपिक पे थोड़ा सा रहते हैं ना, उसके बाद फिर आएंगे सिंध के ऊपर। भाई ने एक बात की है कि सिंध में कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, बिल्कुल ये बात गलत है। अमन एम्बुलेंस सर्विस जो है सर, किसी एनजीओ के ऊपर अपना ठप्पा लगा दिया सर, क्या जी, उनको हम आधीपन हम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। और भी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें एम्बुलेंस सर्विस चल रही है हमारी। अभी 2 महीने पहले उनके ड्राइवर्स एहतिजाज पे बैठे हुए थे कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। मिल रही है। एहतिजाज कहाँ नहीं होता है अली भाई? अच्छा, कभी इस आपके हद तक चैनल मजबूर में करेंगे कभी आपके सर, इस हद तक भी मजबूर होंगे सर मिलन भाई जी। कभी देखे तनख्वाहों का इशू हर जगह होता है, कहीं फंड शॉर्ट हो जाता है, कहीं पैसे लेट आ जाते हैं, देर सवेर तो होती रहती है। अच्छा, तो आज तो देखें अरशद भाई, मैं बारिश में बारिश सबसे ज्यादा काम अमन ने किया है। 1 मिनट सवाल सुन लेना आप। देखिए, सही मानों में एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट आपके खिलाफ है, झूठ है। नैब की रिपोर्ट आपके खिलाफ है, झूठ है। ऑडिटर जनरल की 927 अरब रुपए की करप्शन की रिपोर्ट आपके खिलाफ है, झूठ है। विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट आप लोगों के खिलाफ है, झूठ है। इतनी रिपोर्ट्स आपके खिलाफ है, सब झूठ है। एक सच्चे पीर अगर कोई रह गए तो जरदारी साहब रह गए। बकौल आपके कितने सारे रिपोर्ट है, लेकिन कोई बात साबित हुई है? तो साबित नहीं हुई तो क्या मतलब है? आप लोग पार्स हैं? हम सर, जितने लोग बाहर आए हुए सब जमानत के ऊपर हैं। बात सुने, जमानत के बरियों के नहीं आया। आपकी बात बिल्कुल सही है। मुजरिम को मिलती है जिसने जुर्म किया होता है। पढ़े लिखे हैं, उस केस में जमानत ही नहीं होती जिसमें सदाकत होती है। अच्छा। उस केस झूठे केस में जमानत होती है। किसने कहा? हम कहते हैं, कौन सा कानून? हम कहते हैं इस बात है कि भाई मेरी बात सुने, अदालत जो है, अदलिया जो है, जी जी, उस चीज में जमानत दे सर नहीं सकती। आपको किसने कहा? अभी मुझे एक बात बताएं, एंकर पर्सन मुरीद अब्बास का कत्ल हुआ था, ठीक है, उसके कातिल को जमानत मिल गई है। देखिए साबित हुआ था ना, सीसीटीवी में वो गन उठा के आ रहा था, उसको जमानत मिली हुई है। सर साबित हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो बात मिसाल दी है उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये जो बात आप कह रहे हैं, कुछ काम जो है ना कुछ और तरीके से होते हैं। मेरी बात सुने। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप अली नहीं, हमें नोटिस आ जाएगा, फिर मैं आगे सारा पूछूंगा। नहीं, हमारी बात सुने। आप जो है इस बात के ऊपर बिल्कुल, मैं इस बात में मुत्तफिक कभी नहीं होगा कि मेरे लीडर के खिलाफ अगर कोई केस उठा, मजबूरी है सर आपकी, सर वो मजबूरी है। नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा भाई क्यों ना हो। अच्छा, मेरा भाई क्यों ना हो, अगर उसने गलत काम किए उसको के पर किरदार तक पहुंचाए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी पोजीशन को पकड़े और ये जो और आपके असेंबली में या सूबाई असेंबली में या वफाक असेंबली में बैठे हुए या कहीं भी बैठे हैं उनको छोड़ दिया जाए। चले ठीक है, अब जरा सिंध के ऊपर आ जाए। जो सवाल मैंने किया दोहरा देता हूं आपके लिए, आप भूल गए होंगे। 140 एक निफाज, 149 एक निफाज अगर कराची में होता है तो जमहूरियत खतरे में कैसे है? देखिए मेरी बात सुने, जमहूरियत तो अगर इनको है शौक तो करें ना, हमने तो मना नहीं किया है, हमने मना नहीं किया है, लेकिन कर क्यों नहीं रहे? कर क्यों नहीं रहे? मेरी बात तो पता है। आपके बड़े लीडर रो रहे हैं। नहीं, हम क्यों रो रहे हैं? आप देखें, आपने 7 साल केपीके में हुकूमत किया, क्या किया वहां पे? आपने क्या किया है? आप मुझे दिखाएं कोई वहां कोई कारनामा, कोई प्रोजेक्ट मुझे बताएं। केपीके में क्या प्रोजेक्ट किया? 7 साल दौरी हुकूमत वहां। सर बुलंद साहब, जनाबे वाला बता दें सर, कोई एक चीज आपने खैबर पख्तूनख्वा में की है? सिंध पे उंगलियां उठाए जा रहे हैं आप लोग। किसे? खैबर पख्तूनख्वा? जी, खैबर पख्तूनख्वा में क्या मसला है मुझे बताएं। कोई कौन सा मसला नहीं है? दूध और शहद की नहरें मौजूद होंगी अगर मैं जाऊंगा? दूध की नहीं है, लेकिन बहुत फर्क है सिंध और केपीके में। अच्छा, केपीके की क्यों? वहां चीन लगी हुई है वहां। मैं बता रहा हूँ ना, मिसाल दे रहा हूँ ना आपको। वाहिद हुकूमत है जिसको दूसरी दफा आवाम का मैंडेट दुगना मिला है।
इससे पहले सर किसी 12 पार्टी को साल नहीं से मिला। उनको मिल गया और ज्यादा मिला पिछले साल से। देखो मैं आपको रिवायत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस सूबे के अंदर आज तक किसी भी पार्टी ने दूसरी दफा मैंडेट नहीं लिया है। अच्छा। हमारी वाहिद जमात है जो पहले हमारी इत्तेहादियों के साथ हुकूमत थी, अब हमारी अकेले की है। ठीक है, आप समझ गए बात? जी जी बिल्कुल समझ गए। इसलिए केपीके के अवाम वाहिद वहाँ की जो अवाम है वो मतलब पूरे पाकिस्तान की आवाम को छोड़ के सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी बाशऊर रह गई है। बाशऊर की बात नहीं, बाशऊर तो सब पाकिस्तान में सभी जगह पर है, लेकिन मैं आपको रिवायत की बात कर रहा हूँ। लोगों ने एतमाद का इजहार इसलिए किया कि परफॉर्मेंस दी है। अच्छा। आप देखें जब कराची में एक लसानियत की बुनियाद पर जमात थी, अच्छा। सिंध में भी लसानियत की बुनियाद पर भुट्टोइज्म के नाम पर इनको आज तक वोट मिला है। अच्छा। परफॉर्मेंस इनकी 0-0-0-0-0 है। अच्छा। वो तो ग्राउंड पे भी नजर आ रहा है। जी जी। वो तो उस पर तो कोई दो राय नहीं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट चले जाएं, अच्छा। सिंध में चले जाएं, लोग मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं। अब वहाँ खुदकुशियां भी होनी शुरू हो गई है थर में। अच्छा। आप नोकोट चले जाएं, दादू चले जाएं, जहां भी जाएं लोग मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं। बच्चे जो है वो वक्त से बिल्कुल जो सेहतमंद बच्चे ये सारे दुख जो हैं वो मुझे सही मानों में समंदर को कूजे में बंद करके मुझे सामने रख दिए। मैं आपको सर एक गवर्नर राज का निफाज लगा दें, जान छुड़ाएं सर, फिर आप लोगों के हाथ में आ जाएगा। हमारा फिर हम भी देख लेंगे। पीटीआई कारकुन एज ए कराची शहरी, जी, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मैं मुतालबा करता हूं कि लगाएं आप। मैं अपनी, लेकिन जो हमारे पार्टी के काबिल रहनुमा हैं वो इन चीजों को समझ रहे हैं कि ऐसा जो मुतालबा कर रहे हैं वो काबिल नहीं, मैं जो मुखालफत कर रहे हैं वो काबिल है। असल वजह क्या है? जी देखो, जमहूरियत आपको पता है पाकिस्तान में जमहूरियत कितना अरसा रही है। जमहूरियत से ज़्यादा डिक्टेटरशिप रही है, फौज की इंटरफेरेंस रही है। जी जी। तो उस जमहूरियत की पनप उसको ताकत देने के लिए आप उसको आप किसी भी तरीके से उसको डैमेज नहीं कर सकते। भाई जमहूरियत की डेफिनेशन बता दें मुझे। नहीं, मुझे जमहूरियत तो अवामी राय का नाम है। जमहूर की मंशा को जमहूरियत कहते हैं, ठीक है ना। जमहूर की मंशा आधे से ज्यादा तो इन डिक्टेटरशिप के उस पे ही रही है सर। अभी भी मुशर्रफ साहब को लोग पसंद करते हैं। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है हमारा मुल्क, जो है वो कोई दूसरा निजाम तो नहीं है ना। जी जी। जमहूरी निजाम पे चले, अवामी राय से चलता है ना। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि चंद लोगों ने, चंद खानदानों ने, वडेरों ने, सरमाएदारों ने इस पूरे सिंध पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा। उससे जान छुड़ाने की हमें जरूरत है। जी जी। मैं आपकी चैनल से कर रहा हूँ कि इनसे जान छुड़ाई जाए। उससे जान छुड़ाने की जरूरत है। पॉलिसी क्या है आपकी उससे जान छुड़ाने की? और यहाँ हमारी कराची की जो पूरी तंजीम है, जमान साहब अपील कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, हम अपने वफाक से मुतालबा कर रहे हैं, अपनी वज़ीर आज़म। सर आप लोग हुकूमती जमात होके मुतालबा कर रहे हैं, सही कमाल हो गया। अफसोस की बात है। मेरी बात तो सुने। जी जी। देखो, हम कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हुकूमती जमात जरूर है। जी जी। हम कराची की जानिब से अपनी वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सर आप तो सिफारिशात करेंगे ना, पॉलिसी बताएंगे, मुतालबा थोड़ी करेंगे। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मुतालबा वो करते हैं एहतजाज पे बैठे हुए होते हैं, धरने पे बैठे हुए होते हैं। देखो, हमारी ये सिफारिशात ही समझ लें। जी जी। हम कहते हैं कि जो कराची से जो है ना, सिंध हुकूमत से इनकी जान छुड़ाई जाए। अच्छा। कराची को कैसे क्या किया है बताओ। देखो, जो भी कानूनी नुकात है, अच्छा मिसाल के तौर पे जो भी 149 आपने बात की, 140 बात की, 135 की भी एक क्लॉज है। अच्छा, तो उसमें ये उसके तहत आप लोग कुछ आगे प्लान कर रहे हैं? उससे अलावा भी और भी काफी चीजें हैं, उस कानून में देखेंगे जो भी आईन और कानून के मुताबिक हो। चले ठीक है, तला भाई जनाबे वाला बताइएगा, कोई कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर सर कि बहुत कुछ सोच रहे हैं, इंप्लीमेंट भी हो ही जाएगा जब अल्लाह चाहेगा। देखिए, पहली बात तो ये कि अल्लाह करे कि फेडरल ऐसा काम कर दे, अच्छी बात है, कराची वालों को रिलीफ मिलेगा। शुक्र है कि सबकी आवाज है, हमारे भाई ने भी ये बात की, कराची वालों को बहुत रिलीफ मिलेगा। बात कहने का मकसद ये है कि 18वीं तरमीम के बाद पूरा सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ में, तो आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके हाथ में, तो इसमें तो ज़ाहिर फेडरल नहीं इंटरफेयर करती, तो इन चीज़ों को देखें। फिर फेडरल की बात रही तो MNA इसको 15 करोड़ का बजट मिला है। कराची के तकरीबन सारे इलाके जो हैं PTI की सीट्स निकली हैं। जी जी। आप मुझे बताएं 2 करोड़ का भी कोई कहीं डेवलपमेंट हुई है? एक छोटे छोटे 2 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हों तो वो भी बताते हैं, नहीं हुई। तो मकसद यही है, कोई काम किसी भी तंजीम ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ और दावे हैं। और दूसरी बात, कराची की जब बात रही तो देखें 70 साल 70s में जो है कराची जो है फेडरल यूनिट था, फेडरल कैपिटल था। उसके बाद सिंध का हिस्सा बना है। तो ऐसा नहीं, यहाँ अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो फिर आवाज़ें आ जाएंगी कि सिंध की तकसीम और ये, तो सिंध तो कराची जब फेडरल कैपिटल बना तब भी आवाज़ें नहीं आई। ऐसा नहीं होता, इन चीज़ों को देखें। अगर अल्लाह ना करे कराची अगर सिंध से अलग होता तो मुल्क से अलग थोड़ी हो रहा, इसमें कोई ऐसी कोई हर्ज नहीं है। तो बात यह है कि ये चीज़ों को आप देखें, कराची की बेहतरी के लिए, कराची के फलाह बहबूद के लिए मैं समझता हूँ कराची को अलग होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कराची फेडरल के पास जाए या किसी के पास भी जाए, जो कराची के लिए बेहतरी हो, कराची का काम हो, कराची के या तो फिर बल्दियाती निज़ाम को एक्टिव कर दें, ऐसा बल्दियाती निज़ाम हो जो यूनियन काउंसिल तक पैसा है जिसके पास, सही
तो वहाँ काम होगा अली भाई, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा कुछ होगा, क्योंकि यूनियन काउंसिल्स जो यूसी चेयरमैन होते हैं उनको गलियों का पता है, मोहल्लों का पता है। यहाँ इनके बल्दियाती मिनिस्टर को ये थोड़ी पता होगा कि इस गुलशन के इलाके में कौन रहता है, किस गली में क्या परेशानी है, कौन बीमार है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि डिलीवर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो निचली सतह पे हो। तो ये जब तक चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसी तरह एनजीओ और फलाई तंजीमों पर कराची चलता रहेगा, रेस्क्यू भी एनजीओ और फलाई तंजीमें कराएंगी, और सिंध हुकूमत जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस डालेंगे कि रोड क्लियर है, कहानी का दूसरा रुख दिखाएंगे कि वो अंडरपास पूरा के पूरा डूब चुका है। चलें ठीक है। अरशद भाई जनाबे वाला कोई कमेंट करना चाहेंगे? मतलब काम करना भी नहीं है और करने देना भी नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हक में आवाज उठाई है, आवाम के लिए सिर्फ काम आवाज ही किया उठाई है सर, आवाम के लिए काम कदम भी उठा लें। देखिए सर, मेरे पास ऐसे सबूत भी पड़े हैं इस मिसाल के मोबाइल तौर पे। में जी जी। कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो सीएम साहब है इस वक्त, उन्होंने कितना काम किया है अच्छा, इस बारिश के दौरान। बताना पसंद करेंगे? बिल्कुल है मेरे पास। जी जी, बताएं बताएं बताएं। कहां कहां उन्होंने अंदरूनी सिंध में जहां उनको पता चला है कि वहां वो गए। अच्छा, अब आप लोग जाते पता नहीं ही काम क्यों हो नहीं गया। दिखा रहे हो हमसे, आपके क्या हमने किया ऐसा जो मीडिया हमारी सर coverage कौन सी नहीं ऐसी दिखा रही मीडिया है। टॉक है, कौन सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके सीएम की, आपके किसी वजीर की जो हमारे मीडिया नहीं प्रेस दिखा? कॉन्फ्रेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, हम अवामी लोग हैं, हम कहते हैं अवामी काम दिखाएं। ठीक है, अवामी काम दिखाएं। हम भाई ने कहा, सर भाई आखिरी ने कहा 5 मिनट है मेरे पास, एक मिनट, मैं एक आपको बात बोल रहा हूँ, कहूंगा। प्लेटफॉर्म सर, दे रहा हूँ, आप बताएं अवामी काम आप लोगों ने किए क्या? बिल्कुल किए। कराची नहीं के तो जरा आप फोकस करके बिल्कुल रखिएगा। आप कल भी आए मेरे पास, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे 7 करोड़ रुपए के एक छोटा सा प्रोजेक्ट है वो। अच्छा अच्छा, एक जिले पे कराची जी जी, एक मिनट सुनिए। कल देखिए जहां मेरे रिहायशी में वहां की बात आपको बता रहा हूं। चले ठीक। कल भी वहां अल्हम्दुलिल्लाह पंप स्टेशन का ओपनिंग है वहां पे। ठीक है, काम अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी पहले से भी कर रही है, करती भी है और करती भी रहेगी। कराची में कोई बड़े काम बताएं सिंध हुकूमत के कि जिस पे मैं सलाम पेश कर दूं यहाँ बैठे बैठे। सर सबसे पहले तो आप चले जाए, एक मिनट मेरी बात जी जी, आप चले जाए बेनजीर मोहतरमा जो ट्रामा है, ट्रॉमा सेंटर, वहां चले जी, जाए। हाँ। यार मैं यकीन करूं वहां परसों गया हूं, मैं सलाम दे के आया हूं। अच्छा, उसकी वजह क्या है, मैं अब्बासी भी गया हूं। अच्छा सही है जी। भाई ने बात की बल्दियाती चेयरमैनों की, जी जी, मैं उस पर कमेंट जरूर करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो 4 साल बैठ के भी जो आखिर में रोना गए, वो अच्छा नहीं गए वो। अच्छा, क्योंकि उनके पास फंड थे, इख्तियारात थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने इख्तियारात का रोना क्यों गाया? अच्छा। और काम तो क्यों फंड नहीं का किया? रोना आप लोग क्यों रो रहे हैं सर? एनएफसी में आप लोग मुसलसल स्टेटमेंट, पीटीआई में स्टेटमेंट है सर, 200 अरब काट लिए, पिछले साल 162 अरब काट लिए। सरबिलाल खान मुझे इतना बता दें कि पीटीआई के किस एमएनए ने अपने कौन से हल्के में किस जगह पे काम किया? कहीं नहीं। जी जी, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल काम नहीं किए। ठीक है। अच्छा अगर काम किए जी जी, तो 42 करोड़ रुपए के रोड एक बारिश में बह के नदी में चले गए। अच्छा, एमएनए का नाम एमपीए है, वो एवान साहब हैं बल्दिया के। शहजाद अवान साहब। उनका एमपीए का 42 करोड़ रुपए का डाला गया रोड एक बारिश में गया है नहीं। और मैं सबूत दिखाऊंगा आपको, अपने मेरे हाल की पीएस 120 में आ जाए। पीपल्स पार्टी ने जो रोड बनाया 3 बारिश उसके ऊपर हो गई, अभी तक वो नया पड़ा। टाइम खत्म हो गया मेरे पास। अरे भाई 15 करोड़ का फंड था, 42 का नहीं था। अच्छा, 15 करोड़ रुपए का फंड था, फैसल वाडा साहब का था, सारे मैंने इसको मिला, बिल्कुल मिला था उस फंड से, मां सिवाय कादिर पटेल और आगा रफीउल्लाह। हाँ, दोनों के अलावा। जी, तो वो जो पैसे मिले थे उससे सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी वो स्कीम का वो किया था उन्होंने, और वो सारे टेंडर हो चुके हैं और सारे काम ग्राउंड पर हैं। मेरे भाई तला भी आ जाए, आप भी आ जाए, आप दोनों को मैं, आप भी आ जाए, मैं आपको विजिट कराता हूँ सारे काम। अच्छा। 1 से 100 जितने भी काम हुए। जी जी, क्योंकि नजीब हारून साहब के हल्के में जाएंगे? बिल्कुल सब हल्के, क्योंकि मैं उन्हीं के हल्के में रहता हूँ। मैं इत्तेफाक है सर, मुझे बड़ी खुशी बफर जोन का इलाका है, बाबे नजफ इमाम बारगाह के पास पूरी रोड खुदी हुई है। नजीब हारून साहब वाहिद है मैंने हमारे जो न तो टीएडी लेते हैं, न वो तनख्वाह लेते हैं, न वो कोई भी सहूलत नहीं ले रहे हैं। एहसान तो नहीं करते ना हमारे ऊपर? एहसान तो है ना यार, ये इस तरह कहाँ का एहसान है सर? मराद तो सारी ले रहे हैं जी। कोई एक एहसान, कोई एक चीज वो लेना, मैं जुर्म देने मैं जुर्माना, मैं मुझे आप जुर्माना कर लें। वो हमारे सबसे पाकिस्तान के हाई टैक्स पेयर है और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में उसका बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान को उसने सर्व किया है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरबुलंद खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अरशद बुखारी साहब और समाजी रहनुमा तज्जियाकार तलहा बेग साहब, आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल यही है, 2 रोज के लिए दौरे पर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब। देखते हैं कि कौन से पैकेज का ऐलान किया जाता है, क्योंकि पिछला पैकेज अब तक सिर्फ 8 अरब रुपया आया है, उसमें से बाकी रुपया कहां चला गया? कराची वालों की किस्मत में इंतजार है, कराची वालों की किस्मत में महरूमी है, कराची वालों की किस्मत में महज इंतशार ही दिखाई देता है, जो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर इस वक्त कराची और सिंध भर में दिखाया जा रहा है। सूरत हाल किस जानिब जाएगी, आगे आने वाले वक्तों में यह सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।